अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर इंपॉर्टेंट लेक्चर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और आज का हमारा जो नेमिंग रिएक्शन है दैट इज क्लेमेंसन्स रिडक्शन। सबसे पहली बात, क्लेमेंसन रिडक्शन को क्लेमेंसन रिडक्शन क्यों कहा जाता है कि सबसे पहली मर्तबा एक डेनिश अमेरिकन केमिस्ट एरिक सी क्लेमेंसन ने इस रिएक्शन को प्रपोज किया था। तो इस केमिस्ट के नाम के ऊपर ही रिएक्शन का नाम है, दैट इज क्लेमेंसन्स रिडक्शन। तो इस रिएक्शन में होता क्या है जी स्टूडेंट्स, देखिए जरा, हमारे पास एक कार्बोनाइल कंपाउंड को हम डायरेक्टली कन्वर्ट करेंगे अल्केन के अंदर। कार्बोनाइल कंपाउंड से मुराद कि एल्डिहाइड भी हो सकता है और कीटोन भी हो सकता है। तो कार्बोनाइल कंपाउंड की रिडक्शन से, डायरेक्टली रिडक्शन से क्या बनेगा? अल्केन बनेगा। ठीक है, लेट्स से मेरे पास ये एक कंपाउंड है दैट इज कीटोन, और कीटोन में दरमियान में ये कार्बोनाइल का कार्बन है और इसको हमने रिड्यूस करना है किसके अंदर? मिथाइलिन ग्रुप के अंदर। मिथाइलिन ग्रुप क्या होता है? देखिए जरा, ये मेरे पास एक कंपाउंड है CH4, इसको हम बोलते हैं मीथेन, सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन। तो इसमें से अगर हम एक हाइड्रोजन कम कर दें तो वो बनता है हमारे पास मिथाइल ग्रुप, और इस मिथाइल ग्रुप से अगर हम एक और हाइड्रोजन कम कर दें तो वो बनता है मिथाइलिन ग्रुप। तो देखिए जरा, ये जो कीटोन के अंदर कार्बोनाइल कार्बन है इसको हमने कन्वर्ट कर दिया किसके अंदर? मिथाइलिन ग्रुप के अंदर। ठीक है, अब देखिए जरा, कार्बोनाइल कार्बन के साथ आपको कितने हाइड्रोजन नजर आ रहे हैं? 0। जबकि आप मिथाइलिन ग्रुप में देखें तो कितने हाइड्रोजन नजर आ रहे हैं आपको? 2। तो इसका मतलब कि जब आप कार्बोनाइल कार्बन से जा रहे हैं मिथाइलिन ग्रुप की तरफ तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। सो यहां पर क्या हो रही है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज रिडक्शन। ठीक है, सो दैट इज क्लेमेंसन्स रिडक्शन, पहली बात। दूसरी बात, ये रिएक्शन जो है ये करवाया जाता है जिंक अमलगम और कंसंट्रेटेड HCl की प्रेजेंस के अंदर। ठीक है, अमलगम किसे बोलते हैं? तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने याद रखना है कि मरकरी ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर के ऊपर लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। तो मरकरी का किसी भी मेटल के साथ जो अलॉय है उसको हम बोलते हैं अमलगम। लाइक यहां पर हमारे पास जिंक है, तो जिंक का मरकरी के साथ जो अलॉय है उसको हम बोलते हैं जिंक अमलगम। और अगर जिंक की बजाय यहां पर कॉपर हो तो कॉपर मरकरी के साथ मिलकर क्या बनाएगा? कॉपर अमलगम। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने इस रिएक्शन के हवाले से 2 बातें डिस्कस की। पहली बात कि इस रिएक्शन में कार्बोनाइल कंपाउंड को, जो कि एल्डिहाइड और कीटोन कुछ भी हो सकता है, उसको कन्वर्ट किया जाता है डायरेक्टली इनटू अल्केन, एक बात। दूसरी, ये रिएक्शन करवाया जाता है कंसंट्रेटेड HCl और जिंक अमलगम की प्रेजेंस के अंदर। ठीक है, यहां पर स्टूडेंट्स एक इंपॉर्टेंट बात नोट कर लीजिएगा कि क्लेमेंसन रिडक्शन में हम कार्बोनाइल कंपाउंड को डायरेक्टली रिड्यूस कर रहे हैं अल्केन के अंदर। नॉर्मली क्या होता है कि हम जब कार्बोनाइल कंपाउंड को रिड्यूस करते हैं बाय यूजिंग रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड के प्रेजेंस में, तो पहले हमारे पास बनता है अल्कोहल और फिर अल्कोहल की फर्दर रिडक्शन से हमारे पास बनता है अल्केन। तो क्लेमेंसन रिडक्शन में और इसके अलावा वुल्फ किस्नर रिडक्शन में, जो कि इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे, इन दोनों रिएक्शंस में क्या होता है कि कार्बोनाइल कंपाउंड को डायरेक्टली रिड्यूस किया जाता है इनटू अल्केन। जी तो स्टूडेंट्स, आइए अब हम मूव करते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ और देखते हैं इस रिएक्शन की एक एग्जाम्पल, और साथ हम लोग डिस्कस करते हैं इसका मैकेनिज्म। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने व्हाइट बोर्ड के ऊपर एक कंपाउंड जो है वो लिखा हुआ है दैट इज प्रोपानोन। ठीक है, ये हमारे पास एक कीटोन है। ठीक है, अब ये रिएक्शन जो है ये करवाया जाता है जिंक अमलगम और कंसंट्रेटेड HCl की प्रेजेंस में। ठीक है, तो बनता क्या है, होता क्या है हमारे पास? देखिए जरा, ये जो कार्बोनाइल कार्बन है ये रिड्यूस हो जाता है किसके अंदर? एक मिथाइलिन ग्रुप के अंदर, CH2CH3। तो आप देखिए जरा, यहां पर हमारे पास जो कार्बोनाइल कार्बन है ये वाला कार्बन रिड्यूस हो गया किस में? मिथाइलिन ग्रुप के अंदर। अब इस कंपाउंड का नाम क्या है? दैट इज प्रोपेन। प्रोपेन जो कि हमारी क्या है? एक अल्केन है। क्या है? अल्केन है। ठीक है जी, तो देखिए जरा, ये था मेरे पास प्रोपानोन जो कि एक कार्बोनाइल कंपाउंड था, इसको डायरेक्टली रिड्यूस कर दिया हमने एक अल्केन के अंदर, एंड दैट इज प्रोपेन। ठीक है जी, तो स्टूडेंट्स ये थी रिएक्शन की एग्जांपल। आइए अब हम लोग मूव करते हैं रिएक्शन के मैकेनिज्म की तरफ। ठीक है, तो जो आप लोगों ने पूरी रखनी है। देखिए जरा, मेरे पास ये CH3 C डबल बॉन्ड O एंड CH3, ये एक मेरे पास कीटोन है। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, ये जो ऑक्सीजन है इस पर आप लोगों को पता है कि 2 लोन पेयर
मौजूद होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहले प्रोटॉन आएगा। प्रोटॉन कहाँ से आएगा? ये हमने जो HCl यूज़ किया यहाँ से ये प्रोटॉन आएगा। ये प्रोटॉन जो है इन लोन पेयर्स के साथ जाकर अटैक करेगा इनके ऊपर और इन ऑक्सीजन के साथ जाकर बॉन्ड बना लेगा। अब होगा क्या, देखें ज़रा, CH3 C डबल बॉन्ड O विथ हाइड्रोजन एंड CH3। तो जब हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन के लोन पेयर के साथ बॉन्ड बनाएगा तो क्या होगा कि ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा, जिसकी वजह से इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब अपनी इस वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए क्या होगा कि ये ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ ये जो बॉन्ड है इसको ब्रेक करेगा ताकि ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पर शिफ्ट हो सके। देखिए ज़रा, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर, CH3 COH CH3। अब यहाँ पर कार्बन के इलेक्ट्रॉन जो है वो चले गए ऑक्सीजन के पास, तो कार्बन पे कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास बन गया एक कार्बोकेटाइन। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा, देखिए जरा, यहां पर जिंक Zn जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, यानी ये जिंक अमलगम की फॉर्म में जो प्रेजेंट था, ये अपने इलेक्ट्रॉन देगा इस कार्बन को जिसके ऊपर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। तो होगा क्या कि जिंक जो है जब ये 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो जिंक बन जाएगा Zn2+, और ये इलेक्ट्रॉन यहां पर जब आएंगे कार्बन के पास तो कार्बन पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? कार्बन पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। देखिए जरा, CH3, तो कार्बन पर अब आ गया कौन सा चार्ज? नेगेटिव चार्ज। ठीक है जी, तो स्टूडेंट्स मैंने सेम इसी कंपाउंड को यहां पर लिख लिया। ठीक है, आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना। तो अब होगा क्या, देखिए जरा, यहां पर हमारे पास एक प्रोटॉन आएगा। प्रोटॉन कहां से आएगा? HCl से। ठीक है, रिएक्शन के। अब ये जो प्रोटॉन है ये आकर अटैक करेगा इस कार्बन के ऊपर, इसके साथ ये आकर जुड़ जाएगा और बनेगा क्या, देखिए जरा, CH3, उसके बाद COH CH3, और ये वाला जो हाइड्रोजन है ये इस कार्बन के साथ आकर जुड़ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या होगा कि एक और प्रोटॉन जो कि हमारे पास HCl से आ रहा है, अब ये दोबारा से, अब यहां पर देखें ऑक्सीजन के पास अभी भी 2 लोन पेयर्स मौजूद हैं, तो ये जो है हाइड्रोजन अब दोबारा से, यानी ये प्रोटॉन जो है दोबारा से इस लोन पेयर के साथ आकर जुड़ेगा। तो होगा क्या, CH3 COH2, ये आ गया हाइड्रोजन और CH3। ठीक है, अब यहां पर ऑक्सीजन के ऊपर दोबारा से कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज। अब ऑक्सीजन अपनी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए क्या करेगा? कार्बन के साथ ये जो बॉन्ड है इसको ब्रेक करेगा और ये इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट हो जाएंगे ऑक्सीजन के पास। तो यहां से रिलीज क्या होगा? यहां से रिलीज होगा H2O, यानी वाटर का एक मॉलिक्यूल यहां से रिलीज हो गया। अब नेक्स्ट बनेगा क्या, स्ट्रक्चर कौन सा बनेगा? देखिए जरा, CH3, ये हमारे पास CH3, उसके बाद CH3, ये वाला CH3, और इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन, ये आ गया हाइड्रोजन। अब यहां से इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट हो गए ऑक्सीजन पर, तो कार्बन पे कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, अगेन हमारे पास कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब यहां पर दोबारा से Zn जिसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद है, ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर दोबारा से डोनेट करेगा इस कार्बन को जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो होगा क्या, दोबारा से देखें जरा, CH3 C, अब यहां पर कार्बन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव, और ये है इसका हाइड्रोजन NCH3। ठीक है, तो दूसरी मर्तबा कार्बन के ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज। अब नेक्स्ट क्या होगा, देखिए जरा, कि हमारे पास प्रोटॉन जो कि रिएक्शन के अंदर मौजूद है, ये आकर जुड़ेगा इस कार्बन के साथ और बनेगा क्या? CH3C, और ये आ गया हमारे पास हाइड्रोजन NCH3। तो हमारे पास ये जो कार्बोनाइल ग्रुप वाला कार्बन था ये रिड्यूस हो चुका है मिथाइलिन ग्रुप के अंदर, CH2 के अंदर। तो ये था हमारा क्या? कीटोन बोले तो प्रोपेनॉन, जबकि ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास बन गया अल्केन बोले तो प्रोपेन हमारे पास बन गया है। जी तो स्टूडेंट्स, ये था जी रिएक्शन का मैकेनिज्म। उम्मीद करता हूं कि आज का रिएक्शन और उसका मैकेनिज्म आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।